दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के चुनाव नतीजे आ गए हैं और इस चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की प्रचंड जीत हुई है। तारिक रहमान जो कि बीएनपी के मुखिया हैं, उनकी अगुवाई में बीएनपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीएनपी ने संसद की 300 सीटों में से 209 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि चुनाव 297 सीटों पर हुए हैं। इस चुनाव की खास बात यह है कि बीएनपी 20 साल बाद 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तारिक रहमान जो कि पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत खालिदा जिया के बेटे हैं, वे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे। वहीं इस चुनाव में शफीकुर रहमान की जमाते इस्लामी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जमात ने 68 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं जेनजी जिसने अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट किया, उसकी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी की बड़ी हार हुई है। चुनाव में एनसीपी को केवल 6 सीटों पर जीत मिली है। 5 अगस्त 2024 यानी जिस दिन शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हमले काफी बढ़ गए। हिंदुओं को मारा गया, उनकी संपत्तियां नष्ट हुई। बीते 1.5 साल से हिंदुओं पर जुल्म, अत्याचार और प्रताड़ना की रिपोर्ट आती रही। अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। हिंदू हमेशा कट्टरपंथी भीड़ के निशाने पर रहे। यहाँ तक कि चुनाव से ठीक पहले तक हिंदुओं की हत्या हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार घटी है और वे चरमपंथियों के निशाने पर हैं। लेकिन इसी चुनाव में एक चीज ऐसी हुई है जिसने अपनी तरफ सबका ध्यान खींचा है। वह है चुनाव में हिंदू उम्मीदवारों की जीत। बांग्लादेश चुनाव में 3 हिंदू उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। ये सांसद बन गए हैं। चुनाव जीतने वाले ये तीनों उम्मीदवार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हैं। सबसे पहले बात गायेश्वर चंद्र रॉय की। रॉय बीएनपी के वरिष्ठ नेता हैं। वह बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। वे मंत्री भी रह चुके हैं। इस चुनाव में उन्हें 99,163 वोट मिले। रॉय ने जमाते इस्लामी के मोहम्मद शहीनुर इस्लाम को हराया। शहीनुर को 83,364 वोट मिले। सांसद बनने वाले दूसरे हिंदू हैं नितई रॉय चौधरी। नितई मागुरा 2 निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुए हैं। इस चुनाव में चौधरी को 1,47,896 वोट मिले। चौधरी ने जमाते इस्लामी के मुस्तारशिद बिल्ला को हराया। बिल्ला को 1,17,018 वोट प्राप्त हुए। चौधरी को बीएनपी में अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा नेता माना जाता है। बीएनपी से जीत दर्ज करने वाले तीसरे हिंदू उम्मीदवार का नाम दीपेन दीवान है। दीवान अधिवक्ता हैं। दीवान ने रांगामाटी संसदीय सीट से चुनाव जीता है। दीवान को 31,222 वोट मिले। इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार पहल चकमा को हराया। चुनाव में चकमा को 21,544 वोट मिले। बांग्लादेश चुनाव में जमाते इस्लामी ने भी अपना एक हिंदू उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वह जीत नहीं पाया। जमात ने कृष्णा नंदी को खुलना एक संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नंदी कोई कमाल नहीं कर पाए। उन्हें बीएनपी उम्मीदवार ने हरा दिया। नंदी को चुनाव में 70,346 वोट मिले। जमात ने अल्पसंख्यक समुदाय से कई लोगों को टिकट दिया, लेकिन कोई भी विजयी नहीं हुआ। बांग्लादेश चुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग के करीब 80 उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में हिस्सा लिया और इनमें से 79 ने चुनाव लड़ा। इनमें से 10 महिलाएं भी हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।